नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है 22 अप्रैल गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। अलवर के एनईबी थाना पुलिस ने बुधवार को सूर्यनगर में एक मकान पर छापामार कार्रवाई कर प्लास्टिक के 78 बोरों में लदे मिले कुबेर ब्रांड तंबाकू पाउच बरामद किए हैं। पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। थानाधिकारी रविंद्र कविया ने बताया कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के समय आवश्यक वस्तुओं सहित अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त संग्रहण पर रोक लगाई हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में गुरुवार को लगातार 7वें दिन कोई बदलाव नहीं किया और इससे पहले 15 अप्रैल को पेट्रोल के दाम 17 पैसे और डीजल के दाम में 15 पैसे की कटौती की गई थी। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 96.76 रुपए और डीजल के 89.20 रुपए प्रति लीटर चल रहे हैं। तेल कंपनियों ने इस साल पेट्रोल के दाम में 5वीं और डीजल के दाम में चौथी बार कटौती की है। संक्रमण की दूसरी लहर का खतरा गर्भवती महिलाओं में मंडराने लगा है। जयपुर के सांगानेरी गेट से डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में महिला चिकित्सालयों में जहां जनवरी में 6 गर्भवती में कोरोना मिले थे और अप्रैल माह में बढ़कर 61 में वायरस प्रवेश कर चुका है, यानी 10 गुना फैला है। आंकड़ों के आधार पर कोरोना बेलगाम होता नजर आ रहा है। पिछले साल अप्रैल माह में जहां 29 कोरोना संक्रमित मिले थे, वहीं इस साल अप्रैल में 20 दिन में ही 61 नए संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि अभी तो 9 दिन और शेष हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर इन दिनों हवाई यात्रा की स्थिति बिगड़ी हुई है। रोजाना 8 से 9 फ्लाइट्स रद्द हो रही है। कोरोना की वजह से यात्रियों में जबरदस्त खौफ फैला हुआ है और वहीं अलग अलग राज्यों द्वारा नेगेटिव आरटीपीआर टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता ने भी परेशानी खड़ी कर दी है। इस कारण अब बहुत कम संख्या में यात्री यात्रा करना पसंद कर रहे हैं। केवल जरूरी कार्य से ही लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीएम गहलोत को पत्र भेजकर जिले में जीवन रक्षक इंजेक्शन, रेमडेसिविर तथा ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। सांसद ने मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा तथा प्रमुख शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन से भी दूरभाष पर इस संबंध में वार्ता की। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट से 30 से 35 सिलेंडरों की आपूर्ति हो रही है, जबकि आवश्यकता 60 सिलेंडर की है। मौसम में बदलाव बना हुआ है। गुरुवार को सुबह से तेज धूप और गर्माहट बनी हुई है। बुधवार को रही ठंडक गायब है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा और 2 दिन में तापमान में 6 डिग्री की गिरावट आ गई है। सुबह से मौसम सामान्य है। धूप निकलने से पहले रही ठंडक नदारद हो चुकी है। धूप जैसे जैसे तेज हो रही है, गर्माहट भी महसूस होने लगी है। बुधवार को मंडराई बादलों की टुकड़ियां नहीं दिख रही। कोरोना महामारी की वजह से रोडवेज बसों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने यात्री भार कम होने की वजह से बसों की संख्या तो कम कर ही दी है। अब रोडवेज की बसें 4.25 लाख किलोमीटर का सफर तय कर रही हैं। जनवरी में जहां रोडवेज की बसें एक दिन में 14.87 लाख किलोमीटर चल रही थी, अब 10.71 लाख किलोमीटर चल रही हैं, जबकि 2 दिन पहले तो 8 लाख किलोमीटर ही रोडवेज की बसें चल पा रही थी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण अचानक ऑक्सीजन की बेतहाशा मांग बढ़ गई है और इससे देश भर के अस्पताल ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण हर रोज अस्पतालों में कईयों के मरने की खबर आ रही है और ऐसे में देश भर की निगाहें झारखंड के बोकारो पर आकर टिक गई हैं। यहाँ देश के यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई बड़े राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। बांसवाड़ा में ओजरिया बाईपास पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर में 150 मरीजों के एक साथ ठहरने की सुविधा है। संक्रमितों के कमरों में बंद रहने को मजबूर न रहना पड़े, इसलिए यहाँ गार्डन और टहलने के लिए लंबा चौड़ा कंपाउंड है। गार्डन के चारों ओर कृत्रिम नहर बनाई गई है। इसमें मरीज शहर से दूर खुद को प्रकृति के नजदीक महसूस कर सकेंगे और जल्द ठीक होंगे। प्रशासन ने यहाँ 8 बीघा के क्षेत्र को कोविड केयर सेंटर के लिए अधिकृत किया है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में भी कोरोना संक्रमण फैल गया है। कुछ व्यापारियों में इसकी पुष्टि होने के बाद मंडी प्रशासन की ओर से कृषि मंडी को आगामी 4 दिनों के लिए बंद किया गया है और इसके साथ ही 26 अप्रैल को मंडी प्रशासन की ओर से बैठक की जाएगी। इसके बाद ही मंडी को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। मंडी सचिव मदन लाल गुर्जर ने बताया कि मंडी में कुछ व्यापारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे मंडी में सुरक्षा की दृष्टि से मंडी व्यापार मंडल व मंडी पल्लेदार संघ द्वारा लिखित में मंडी को बंद रखने का ज्ञापन दिया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी कर्फ्यू का पर्यावरण पर खास असर नहीं दिख रहा है। सड़कों पर वाहन भले ही कम हुए हों, लेकिन प्रदूषण स्तर में ज्यादा कमी नहीं हुई। अजमेर जिले के बयावर में सीमेंट फैक्ट्रियां, पत्थर घिसने की छोटी बड़ी इकाइयां हैं। किशनगढ़ में मार्बल ग्रेनाइट यूनिट है। श्रम आधारित उद्यमों में छूट के चलते पाउडर और धुएं से आम दिनों की तरह प्रदूषण बरकरार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।